हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम। राम। पानी पिला। राम मोई राम। चलो। हाँ, सभी को राम राम। गुन्नू, पंकज गोडारा, गोडारा के गोदारा, गोदारा गोदारा। चलो ठीक है वाह। चोटी ऊंची रे बेलारू। आज बुंडुल्ला घूमते रहो। हाँ। अलग से लग रहा है वो रोज वाला के हमारे क्या रूल था ये आज का कि सभी जो है यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, है ना। उसलिए पहन के आए, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा, समझ गए। चलो, उसमें क्या कंफर्टेबल रहते हैं व्हाइट शर्ट पैंट में लगा यार। अब हम पढ़ेंगे नस्लों के बारे में, 2 दिन थोड़ा नॉलेज दे दे, ठीक है। फिर जब आएंगे वापस तब पढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखो, कॉपियां बंद कर लो आप। हाँ, वो कर लेंगे। चलो, नस्लों से क्वेश्चन आएंगे कितने? 4। क्यों 5 नहीं आएंगे? इधर देखो, बात बताया भी था मैंने आपको कि बेसिक से जो क्वेश्चन का रेशियो है वो है 8 से लेके 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कितने? शुरुआत 8 से है, वो कितने तक जा सकता है? 12 तक। फिर ब्रीड्स की बात करूं मैं, ब्रीड्स से जो क्वेश्चन है सर, बढ़िया लजीज क्वेश्चन कितने रे? 4 क्वेश्चन। और बढ़िया सर डिजीज प्लस मेडिसिन, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन मान ले आप, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर बचा मिल्क वाला पोर्शन, मिल्क में से 2 से 3 क्वेश्चन। अब ये रेंज ये रहती है, ठीक है। ये रेंज रहती है बेसिक से 8 से 12, फिर बेसिक आ गया, ये ब्रीड्स आ गया, फिर डिजीज प्लस मेडिसिन, और फिर मिल्क वाला, ठीक है। 20-21 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 8 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। 12 है तो फिर ये थोड़े कम कम कर लो, है ना। 3 कर लो, 3 इधर कर लो, फिर 2 इधर कर लो मिल्क में। चलो, सर डिजीज और मेडिसिन आराम से टाइम लेके पढ़ाना, बिल्कुल टाइम लेके। भैंस को ले आएंगे, रोग ग्रस्त को यहीं पे चीरा फाड़ा करके दिखाऊंगा पूरा। क्या हुआ? इधर देखो, पहले कुछ मैं आपको नॉलेज में थोड़ा दे दूं, थोड़ा इंटरेस्ट भरना जरूरी है। आते ही सीधी नस्लें स्टार्ट करो तो मजा नहीं आएगा। क्या इंटरेस्ट है देखो, जेट CUET, उसको तो छोड़ो, AU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है, खाली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो एक अलग एग्जाम है सर। मतलब जो 12th में जो नस्लों में लिखा हुआ लाइन है वही माननी है। किसमें? 12th की जो बुक में लिखी हुई लाइन है ना, वही माननी। जैसे बहुत बारीक से बारीक क्वेश्चन आते हैं,
बाकी अदर में क्या होता है, ऊपर का क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी, तो ये हर किसी को आता है, समझ गए, ऊपर का। यहां सुपरवाइजर में अंदर का मामला आता है। पिछली बार आपको पता गिर गाय से था, है ना, सफेद धब्बे, तो लोगों ने उसको बताया था, कई लोग जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं उन्होंने राठी बताया था, और अपनी रॉयल इंस्टीट्यूट ने उसको गिर बताया था, और वो गिर ही हुआ था सर। तो स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती है, 1% ही मतलब नहीं है, 12th क्या कहती है सुपरवाइजर में, वो मतलब है सर। जैसे कान छोटे व मुड़े हुए किस भेड़ के होते, जमुनापरी भेड़ है, कान छोटे व मुड़े हुए, ऐसी ऐसी बारीक लाइनें आती, बताओ। मारवाड़ी, और ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। ट्यूबुलर, इंग्लिश में बोलता है ट्यूबुलर, और मालपुरा में भी होते हैं। सबसे ज्यादा जन्म दर कौन सी भेड़ में होती है, ये सब 12th में पढ़ी है चीजें, और आपने कभी देखी नहीं, लो है। सबसे ज्यादा जन्म दर होती है अविवस्त्र की, 93.21%। ये तो क्रॉस ब्रीड की है। नॉर्मल ब्रीड में सबसे ज्यादा मारवाड़ी में 90% तक, कितने परसेंटेज तक, 90 सर। भेड़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, इन सारी ब्रीड्स में कौन सबसे इंपॉर्टेंट, भेड़ सर। कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब गाय और भैंस के 5-6 नस्लें हैं जो ग्रामीण परिवेश से जो याद है, वैसे ही अपने को तो भेड़ों में कंफ्यूजन होता है, सारी एक जैसी दिखती है अपने को, सारी एक जैसी दिखती। आजकल क्या है कि मैं छोटी फोटो नहीं लेता, फोटो ली और सीधा ही पूरी बोर्ड पे फोटो लेता हूं बड़ी सी, फिर उस खुद भेड़ के ऊपर ही लिखता हूं, भेड़ के ऊपर ही लिखता हूं। जैसे आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप नहीं समझे ऐसे बोलो, समझाओ ना। जैसे मेरिनो शिप जी हैं, मेरिनो जी हैं, ये कौन है, मेरिनो जी हैं। तो मेरिनो जी बड़े ही फूटरे हैं, क्या है रे, बड़े ही फूटरे हैं। तो ये यूं करके, या जैसे ये फोटो सही नहीं आ रहा, कि बड़ा कर दिया पोर्शन, क्या कर दिया रे, बड़ा कर दिया इसको। अब इसमें क्या है साहब, गर्दन पर जुर्रियां या सलवटें होती, क्या होती रे, जुर्रियां या सलवटे। सींग जो है कैसे होते हैं रे, घुमावदार होते हैं। इसकी मादा में नहीं होते, मादा में नहीं होते हैं। 12th की बुक में ऊन उत्पादन 5 से 7 किलोग्राम प्रति वर्ष लिखा है, तो वो वही मानना है अपने को। कितना लिखा है, 5 से 7 किलोग्राम मेरिनो का। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, बीकानेरी मेरिनो बता दो, बीकानेरी मेरिनो। चोकला तो भारतीय मेरिनो है, राजस्थान की मेरिनो। मैं पूछ रहा हूं बीकानेरी मेरिनो, गेट खोलो ना पीछे। हाँ जी देवेंद्र जी, ठीक, हाँ बेटा वापस लगा दूंगे। हाँ जी, कोई बात, इधर देखो आप, बीकानेरी मेरिनो कौन है फिर, ऑप्शन दे दूं, मगरा, वही है मगरा, जिसको बीकानेरी चोकला भी बोलते हैं। कोई भी नस्ल हो साहब, उसका उत्पत्ति स्थल याद होना चाहिए। क्या रे, मैच द फॉलोइंग, मैच इट, मिलान कीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा एक। पिछली बार थे 3-4, नस्लों से नहीं, ऑल ओवर एनिमल से देखा जाए 3-4 क्वेश्चन थे। कॉलम ए को कॉलम बी, ये मतलब मिलाइएगा आप।
तो मिलाना है आपको। मिलाओगे कब? जब आपको ये प्रॉपर उत्पत्ति स्थल वगैरह एकदम पूरा मामला सेट हो, तभी मिला पाओगे। ठीक है, ये मेरिनो जी है। और जो 5 से 9 है। हाँ 5 से 9 इधर देना। ट्वेल्थ की बुक ही लेके बैठ गए। हाँ कोई बात नहीं, 5 से 9। मैंने 7 से 9 इसलिए बोला कि कई जगह 10 से 14 किलोग्राम लिखते हैं नर का, और मादा का 7 से 9 किलोग्राम लिखते हैं। तो मैंने कहा अपने को 12 का मानना है, तो उसकी जगह मैंने 5 से 7 बोल दिया। सॉरी भैया। ठीक है, 5 से 9 किलोग्राम। तो इसको देखो हर आदमी के पास होनी चाहिए बेटा ये बुक। 11th और 12th देखो, मैं जो मेरी एनिमल पढ़ा रहा हूं पूरा 11th 12th को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूं, पर फिर भी एक आम आदमी को एक बार देखने में क्या जाता है भाई, यहां से शुरू हुई। देखो ये, अब ये देखो इसमें गिर में लिख रखा है, गिर का जो रंग है लाल सफेद, जिस पर काले कत्थई सफेद धब्बे, और लोगों ने इसको राखी माना था। 12th में लिखा हुआ है सफेद धब्बे, तो मानो ना, आप क्या करना आपको। और होता भी है, फोटो दिखाऊं मैं, गिर की फोटो देखो आप एक बार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको घर जाके रोज इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा। और अपन 3-4 बार जो है ना इसके टेस्ट पेपर भी ले लेंगे। कितनी बार रे? 3-4 बार सर ले लेंगे, मतलब नस्लों नस्लों का। ये देखो, दिख रहा है आपको सफेद धब्बे दिख रहे हैं? ये वाला, ये गिर की विशेषता है। और देखा जाए इसमें इसके सींग कैसे होते हैं रे? हंसियाकार होते हैं, अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह होते हैं। कान जो है पत्ती नुमा होते हैं। खोपड़ा बड़ा भारी भरकम होता है सब। हाँ चौड़ा उभरा हुआ, ब्रॉड एंड कॉन्वेक्स होता है सर। और दूध जो है 1500 से 1800 लीटर। कितना? 1500 से 1800 लीटर। और ये गुजरात की है सर। इसको रेंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंडी बोलते हैं। इसको अजमेरी बोलते हैं, डेकनी बोलते हैं, देसान बोलते हैं, डेकनी बोलते हैं। और इसकी जैसी है एक साहिवाल है, जिसमें सिंग ऐसे नहीं होते। साहिवाल में सिंग ऐसे ही होते हैं, साहिवाल। और उसको लोला बोलते हैं वैसे, मुल्तानी भी बोलते हैं, लंबी बार, तेली। क्यों? क्योंकि सर ढीली त्वचा के कारण। किसके कारण रे? हाँ सर आपकी जैसी उम्र रहा, ये बात हुई ना। मेरे जैसे रंग की बात कर रहे हो? हाँ तो इधर देखो, शुरुआत करते हैं। बढ़िया, बोल शंकर भगवान की जय हो। चलो अब अपन स्टार्टिंग करते हैं। नस्लें सबसे पहले बताइएगा पंजीकृत कौन करता है? एनडीएसी। तो पूरा नाम बताओ गुड़िया। नहीं पता। मैंने सोचा एग्रीकल्चर में पैसे क्या करेगी गाय वैसे। हाँ, नस्लें पंजीकृत कौन करता है बेटा? नस्लें पंजीकृत कौन करता है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये संस्था पड़ती है करनाल हरियाणा में। कौन सी राणा में? करनाल हरियाणा में सर। चलो इसके अनुसार वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है रे? वर्तमान में 235। वर्तमान में 230। कितनी नस्लें? देखो ऐसे तो कोई हजारों लाखों नस्लें हैं इंडिया में, पर पंजीकृत का मतलब क्या हुआ? मैंने ये क्यों बोला? पंजीकृत का मतलब क्या है? ठप्पा किस पे लगता है आपको पता है? ठप्पा पे किस पे लगाती है NBAGR ऑफिशियल?
अरे वेरीफाई क्या देख कर होगी वेरीफाई? मैं ये कह रहा हूं वेरीफाई क्या देख कर होगी? अगले 24 घंटों में भारी बरसात। ओ भाई बताओ। अरे सुनो, पंजीकृत कौन होती इधर देख लो आप भी जाओ किसी नस्ल को लेके, दो रेपटे धरेंगे वो मुंह उठा के आ गया। उस नस्ल के जैसी 1000 नस्लें होनी चाहिए। वो सर्वे करेगा एनबीएजीआर, क्या करेगा? जैसे भेड़ की अभी एक नस्ल पंजीकृत हुई है 2025 में, खेरी नस्ल। ये कोई कंपटीशन अपने एग्रीकल्चर के अलावा जो राजस्थान में होता है ना सेकंड ग्रेड वगैरह, वहां पे ज्योग्राफी में ये पेपर आया था, खेरी भेड़ का ओरिजिन बताओ। तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट दे रखे थे। तो ये कहाँ की है? अजमेर, नागौर, जोधपुर की खेरी। मारवाड़ी के ननंद की लड़की है ये, और ये भी निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? निष्क्रमण के लिए। निष्क्रमण जानते हो आप? माइग्रेशन, मतलब भोजन अभाव के कारण, अकाल के समय हमारी मारवाड़ी पैदल चली जाती है उधर चंबल के क्षेत्र में, डांग क्षेत्र जो आप बोलते हो। पैदल पैदल, ट्रक में नहीं, पैदल पैदल। तो खेरी भी निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस खेरी जैसी नस्लें सेम सेम है ना, 1000 खेरी और थी सर, तब जाके इस पर ठप्पा लगता है। सर्वे करता है वो एनबीएजीआर कि देखो उस इलाके में जाके आओ ना एक बार, उसके जैसी जैसी सेम सेम है कि नहीं, तब जाके पंजीकृत होती है। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 230 नस्लें पंजीकृत है। 230 में से कौन कौन सी है लिखाऊं क्या? सही बताओ। गाय की कितनी है? मुझे कौन बताएगा? उसको 3 रुपए का इनाम। 41। 60 कौन बोला? 60 कौन बोला? गलत है बेटा, 59। कौन बोला? 54। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 54 भी नहीं, इधर देखो 53 तो है नॉर्मल, और वो एक जो है ना वो है सिंथेटिक। अब सिंथेटिक का क्या मतलब? 12वीं बोर्ड में लिखी हुई है संकर नस्लें करण, स्विसर करण, फ्रिज, परंतु वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो रजिस्टर्ड कौन हुई है? एक ये है सिंथेटिक नस्ल। कौन सी रे? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब संकर। और उसका नाम बताओ सिंथेटिक का? फ्रिजवाल। भैंस की नस्लें कितनी हैं? भैंस की है 21। तो गाय की 54 हो गई सर, 53 नॉर्मल और एक संकर। भेड़ की बताओ? 46। बकरी की 41। भैंस की 21वीं नस्ल का नाम क्या पता है? मना। बताना मना नहीं है, नाम ही मना है उसका। क्या है? मना। मना। और भैंस की 20 नस्लें तो है नदिये, और एक है दलदलिए। उस एक का नाम है लुइथ, ल्यूट नाम है उसका। मुर्गियां कितनी है रे? मुर्गियां 20। ऊंटनियां, ऊंटनी जरूर जरूर ऊंट की लिख दो। ऊंट की कितनी है रे? 9। घोड़े की बताओ? घोड़ा 8। सूल्डा 15 कम 15। क्या है रे? कुत्ता 5 के 3। 5। ब्याजी 4। बतख 4। याक 2। और गीज बतख के जैसा ही होता है वो है 1। ये है इंडिया की 230 नस्लें। लिख लो इसको। गलत पेन क्या घेरे में तो है।
गर्मी लग रही भयंकर। शौक थे अब नहीं है सर। कॉमेडी सब 12 जैसा ही बढ़िया बुक है। तो रोहित सिंधी तो मेरे को क्यों पूछ रहा है, तो फिर ले लो। हाँ विपुल राजोरा। हाँ ऋषि बेटा पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। अरे बाहर वाला टॉपिक मैंने कहा 10 मिनट में हो जाएगा, फिर 50 मिनट क्या करेंगे। फिर नस्लें स्टार्ट करते, नस्लों की मैंने कहा क्लास नई क्लास ही हो, है 1 घंटा प्रॉपर नस्लों का ही चले। क्यों भाई, 10 मिनट का ही नहीं है। हाँ काऊ की 54 है। जल्दी जल्दी लिख लिया। लिख लिया रे, तो लिखो फिर क्या। लिखो। राम राम जी। धौलपुर थे। ओ भाई जी, आप लिख नहीं रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, याद तो हो रहा ना, फिर और क्या है। प्रिय मीणा सर, इसके पहले क्या लिखा है? दक्कन का पठार, पैंसरोडगढ़ का पठार, और क्या था रे? उपरवाल का पठार, विजय सिंह पथिक, गुर्जर भूप सिंह बोलते हैं उनको, गुर्जर थे वो।
क्या नाम लिया मैंने? विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर। गुज्जर था वो भाई, खतरनाक था। हाँ, लाला जयदयाल। चलो, हो गया क्या? चलो अब बात करते हैं अपन किसकी रे? गाय की नस्लें। किसकी नस्लें ब्रो? इधर आजा। और यहां पे मैं खाली क्या पढ़ाऊंगा? नस्लें। बीच में कोई भी चीजें दिमाग में नहीं डाले हैं। चलो, गाय की नस्लें वर्तमान में कितनी है रे? 53। वो सब अपन ने लिख लिया था। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, गाय से किस हिसाब से बनता है। अब एक तो सर ये भी याद करना पड़ेगा, द्विकाजी, दुधारू, भारवाई। एक आपको विदेशी नस्लों का भी पता करना पड़ेगा। जर्सी का उत्पत्ति स्थल कौन बताएगा? शिशु शिशु शिशु, छोटा बच्चा पेशाब कर देगा, यूं मत करो, सही से बताओ। जर्सीलैंड कोई देश है क्या? इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ऑप्शन में आए तो इंग्लैंड, और इंग्लैंड नहीं है तो फ्रांस कर देना। आ गई बात समझ में? चलो, तो गाय की उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर रे? गाय का उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है। नस्लों में से तो एक भी खराब नहीं करना है। मैं तो नस्लों के क्या, नस्लों में चलो स्टूडेंट पढ़ लेगा, दावे के साथ कह रहा हूं डिजीज और मेडिसिन से पत्ता नहीं हिलने दूंगा मैं। पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा, फड़फड़ी नहीं करने दूंगा, चाहे दे दे, कितना देगा, मैं 100 डिजीज लिखाऊंगा। अरे सर याद कौन करेगा? ये मतलब एक रूल चलता है कि कोई भी चीज को आप 4-5 बार यूं देख लेते हो ना, देखी हुई चीज यदि वो एग्जाम में आ जाए, भाई 50 तो आपको याद होगी, देखो याद हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। अब बाकी बची 50 वो याद क्यों नहीं हो रही है, मैं आपको पूछ लूं तो नहीं याद हो रही है, पर आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है तो, और यदि चीज देखी हुई है 2-4 बार तो वो आप घोड़ा सही भरोगे। ये काम करना है। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है? उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण गायों का। अब इसमें जो है सर बात कर रहे हैं, एक तो आती है दुधारू नस्लें, दुधारू, और इधर कौन सी? द्विकाजी। कौन सी काजी रे? द्विकाजी। और इधर देखो ये नाम, इन नामों का मतलब बता सकते हो क्या मुझे? कौन बताएगा? हाँ, एक मिनट चुप रहो। हाँ बताओ बेटा। दूध का उत्पादन करते हैं, बाहर का उत्पादन करते हैं, मतलब गाय खुद वजन भी ढो सकती है। गायें कब से वजन ढोने लग गई? बैल, वेरी गुड। दूध नहीं देती वो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दुधारू में अपन ने उस गायों को रखा है कि सर ये गायें दूध के लिए फेमस है, और इनके सांड जो है एक नंबर के, वो फर्जी हैं। फर्जी मतलब है, फर्जी मतलब वो खाते सो जाते हैं, काम ही नहीं दूसरा कोई। दिकाजी में थार पार कर सांड सर, हरियाणवी सांड सर, खेती भी करता है और गायें दूध के लिए भी फेमस है सर। और बारवाई में उनको रखा है जिनके सांड बड़े कुबदी हैं और गायें तो टंटेर हैं। क्या है? हाँ, टंटेर गाय हैं। देखो, तो अपन इसको रखते हैं दिग्गजी। दुधारू का दूध में लिख देता हूं, रेंज लिख देता हूं। दुधारू का जो रेंज है बेटा, वो यूं मान के चलिएगा कि सर 1500 से 2500 लीटर। कितना है? द्विकाजी का 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, एवरेज बताया गया।
और भारवाही में 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात के अंदर रखा गया है इसको। ठीक है, दुधारू की क्या ट्रिक है रे? शीशे की उम्र ब्याह शीशा गिरा दे। ये तो कब की चलती आ रही बेचारी ट्रिक। सही है तो बात, कब की चलती आ रही, लोगों को याद हो रहा तो सही है। तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही मतलब है। रेड सिंधी ना मुन्ना सांचोरी साहिवाल के ऊपर आ गई है सांचोरी गाय, तो 2 रख रहा हूं मैं सा पे। देखो यदि दोनों ऑप्शन में पड़ी रहे ना और के सबसे ज्यादा दूध कौन देती है, तो फिर सांचोरी सही करेंगे। 2022-23 में रजिस्टर्ड है ये सांचोरी। 2769 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड का दूध देती है। और जालोर के सांचोर के चिचलवाना बागोड़ा गांव कोई है क्या पास का? ओ देखा बेटा आपने इसको? सही बताओ। रजिस्टर्ड 2022-23 में हुई है बेटा। और फोटो भी नहीं मिलती गूगल पे, एक मिलती है खाली, एक फोटो मिलती है, वो भी टंटेर सी है। पता नहीं फिर क्या देख रहे हैं, पर वो जाके ही पता चले, वहां जाने के बाद भी कैसी क्या गाय है। ये है गिर जी, कौन है? और ये है राठी जी। अब 12th वाले ने भांग पी के इसको यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया, और आपको यहाँ पे रखना। ठीक है, ये है दिवरानी देवनी, कौन है रे? देवनी है। अब इसकी ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है भैया? डीओ लगाया हरी काका ने, क्या डीओ लगाया हरी काका ने, डीओ लगाया हरी काका ने, डीओ लगाया हरी काका ने, मैंने नारी को देखकर पानी में गोता लगाया सी। इसको देखकर मैंने नहीं, वो ट्रिक वाले ने। आप मेरा नाम मत लेना, मैं शरीफ आदमी हूं। हड्डियों लगाया हरी काका ने, मैंने किसको देखकर? नारी को देखकर। किसको देखकर रे? नारी को देखकर क्या लगाया सी? गोथा लगाया सी। अब देखो, एक तो ट्रिक हो गई, डी का मतलब डांगी। अरे वैसे ही याद हो जाएगा रे, ट्रिकों के काम ही नहीं है भाई। यदि 3 चीजें सामने पड़ी है, एक कॉलम याद कर लो, ये तो वैसे ही हो जाएगा, और एक कॉलम ये याद कर लो। इन दोनों में कोई नहीं आ रही, मतलब आप क्या कहोगे? द्विकाजी में। ये है होशियार की भाई, दोनों को याद करने की जरूरत थोड़ी आपको इतनी बड़ी बड़ी को। इसको कर लो, इसको कर लो, जो बाकी बच्चा इसमें आ जाएगा। ओ का मतलब ओंगोल। ओ का मतलब रे ओंगोल। भारत में सबसे अच्छी यदि व्हाइट गाय है ना, सबसे अच्छी व्हाइट, एक नंबर प्योर व्हाइट, वो ओंगोली है साहब, एकदम सफेद। हरी, हरी का मतलब हरियाणवी। हरी का मतलब हरियाणवी। काका, का का मतलब कांकरेज, कौन सी रेज? और एक के का मतलब कृष्णावेली, और एक के का मतलब कथानी। कथानी। मैंने, मे का मतलब है मेवाती। मे का मतलब क्या है? मेवाती। और ने का मतलब हो गया नीमारी। क्या हो गया? देखो ये मेवाती जरूर याद रखना बेटा, क्योंकि मेवाती और मालवी में कंफ्यूजन होता है। क्या है? मेवाती और मालवी में कंफ्यूजन होता है। ये मेवाती इधर आएगी, मालवी इधर आएगी। ठीक है, नीमारी हो गया। और नारी, ओहो नारी, एक क्या हो जाएगा? अरे नारी, नारी खुद ब्रीड है। को देखकर गोथा,
गो का मतलब गाबलाब, क्या हो गया यार। था का मतलब थार पार कर, थार पार कर। और शी का मतलब शीरी हो जाएगा। शी का मतलब शीरी, शीरी। लिखो लिखो। सर बोर्ड पर फ्लैश पड़ रहा है। साहिवाल जाती थी। मैंने क्या बोला, सांचौरी और साहिवाल दोनों ऑप्शन में हो तो सांचौरी को सही करना है। हालांकि ऑप्शन में वो देगा नहीं सांचौरी, साहिवाल ही मिलेगी आपको। पर आज भी जाए तो सांचौरी को मानना है फिर। अब देखो, अब तो नहीं पड़ रहा फ्लैश वगैरह। चलो, बारवाई की किट ट्रिक है। अब पी के, अब पी के नागोरी मस्त है जी। क्या है जी? अब पी के नागोरी मस्त है जी। ए का मतलब क्या हो जाएगा? अमृत महल। भारत की सबसे अच्छी बारवाई नस्ल कौन सी बताओ? अरे अमृत महल, क्या नागौरी। देखो दुधारू में तो ये हो जाएगी, और सबसे बढ़िया द्विकाजी में कौन सी हो जाएगी? थार पारकर। और सबसे बढ़िया बोझा ढोने में कौन हो जाएगी? अमृत महल। चलो, बी का मतलब बरगुर। बरगुर भैंस भी है, बरगुर और क्या है? भेड़ भी है। बरगुर भैंस भी है, भेड़ भी है। एक बी का मतलब वेचूर। पी का मतलब पावार। के 3 बार 4 बार लिख रखा है। खेड़ी गड्डी। कनकत्था। खिलारी। एक के हो जाएगा कांग्याम। नागोरी। मस्त का मतलब क्या हो गया बताओ? मस्त का मतलब हो गया मासीलम। क्या हो गया? मासीलम और मालवी। मासीलम और मालवी। हेजी। हे का मतलब हलिकर, और जी का मतलब घंग तीरी। खेड़ी गड्डी लिखा दिया ना। खेड़ी गड्डी एक ही तो बात है। नारी नारी। निमारी के नीचे नारी।
नारी नस्ल है। बीमारी, निमारी, निमारी। कांकरेज के नीचे, कांकरेज के नीचे कृष्णा वैली। हो गया। वाइड में गेम चले, जल्दी करो रे, लिखो लिखो जल्दी करो। अभी आप देखा जी में बैठे हो, बड़ा करो। ठीक है, ये लिख लो, फिर अपन वापस उसको सेट कर देंगे। अब ठीक है, और बड़ा। सर जी इन सबको पढ़ना है क्या? नहीं बेटा, पढ़ना नहीं है, बढ़िया अलमारी में इसको टेप से चिपका देना है, फिर अगरबत्ती करो। हाँ, 1000 से 1500 है। अरे सेकंड में 100 कहां दिख रहा है रे? ये 1000 है ब्रो। सर प्रतिव्यात मीन्स क्या है? प्रतिव्यात मीन्स का मतलब है कि एक गाय जो है, एक अपने ब्यात काल में जितने दिन दूध देगी ना, उतरे कितना दे देगी रे वो? एक ब्यात काल में 1000 से 1500 लीटर एवरेज है। चले आगे। चलो, कहां से हो तुम? उदयपुर से। बोतल छोटी लाए, वो देना। दूसरा, ये बोतल किसकी है? बढ़िया लगी, अच्छी। हाँ, 238 रुपए। चलो, चले आगे। हो गया। कौन पूछ रहा है? सर सर सर।
पंगनूर भी है डबल पर्पज। पंगनूर बेचारी इतनी सी तो ब्रीड है, बिल्कुल इतनी सी, क्या रखोगे उसमें। चले आगे, लो लिख लो, विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें? हॉल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन कहां है रे? हॉलैंड में, हॉलैंड या नीदरलैंड में। और जर्सी जी का, इंग्लिश चैनल का जर्सी लैंड पड़ता है, जर्सी द्वीप समूह पड़ता है। अब ये मानोगे कहां पर? देखो इंग्लैंड आ जाए तब तो इंग्लैंड सही करेंगे, इंग्लैंड नहीं आए तो फ्रांस, दोनों ही आ जाए तो इंग्लैंड को सही करेंगे। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस कहां की है भैया? स्विट्जरलैंड की, नाम से ही पता चल रहा है स्विस से, स्विट्जरलैंड। और विदेशी गायों में सबसे ज्यादा लैक्टोज किस गाय में होता है? ब्राउन स्विस में। देसी गायों में साहिवाल में होता है। सॉल्ट हॉर्निंग, आयरिश सायरे, आयर सायर, स्कॉटलैंड की है ये। सबसे फूटरी, सबसे सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरे सायरे, सॉल्ट हॉर्न, जिसको बीफ के लिए पाला जाता है सर। दूध तो कम ही है बेचारी गरीबनी का। इंग्लैंड की है। रेड डेन कहां की है? डेनमार्क की है। और एक गर्नसी जो है, गर्नसी द्वीप समूह। इसका गर्नसी का दूध जो होता है गोल्डन येलो कलर का। दूध येलो तो होता ही है, पर ये कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर। बीटा कैरोटीन के कारण। देखो रेड डेन जो है समानता रखती है किससे? हॉल्स्टीन फ्रीजियन से। शारीरिक विशेषताओं में समानता रखती है। जी है वो, थोड़ा यूं दिख नहीं रहा क्या वो? गोल्डन, गोल्डन यूं ऐसे लिखते हैं रे जी। आप समझ गए ना, तो और क्या करना बेटा। फोर्थ नंबर पर है आयर सायर है, स्कॉटलैंड, सबसे सुंदर नस्ल। शारीरिक विशेषताओं में समानता रखती है, रेड डेन, एचएफ